डे 31 है, लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो 2025 खत्म होने वाला है। चैलेंज 31 भी खत्म हो चुका तो नहीं है, होने वाला है। साइंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सो अगर बेटा आप लोग ये क्वेश्चन बनाओगे, समझ के जाओगे, है ना, तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्या हाल चाल है। केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका पहला यूनिट है एंड इसमें जो चैप्टर्स कौन कौन से आपके आते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका है बेटा वो क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि साइंस का आपको बताया कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सबसे पहली बात बैलेंस द इक्वेशन आपका आने वाला है बेटा। तो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, मतलब हाँ क्लास 8 9 में थोड़ा बहुत ये चीज़ आ गई थी, बट ठीक है 10th में बहुत अच्छे तरीके से आई है। तो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना बैलेंस करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, और क्या, वाई इज एस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने कभी देखा नहीं पता यार, जब इस तरीके से आप जब एक्सहेल करते हो, है ना, ऐसा सांस को बाहर निकालते हो तो गरम गरम फील होता है, ठीक है। वो एक मतलब कैसी गर्मी क्यों फील होती है। एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकते हैं बेटा क्या, रेडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है। जैसे CuO प्लस H2O, फिर Cu प्लस H2O हो गया आपका, ये करके जाएंगे आप इसको अच्छे से, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, चैप्टर 2 आपका जो आ गया। चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 आपका क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। वो क्लोर एल्कली आपका प्रोसेस आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ के जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे काम होता है, ब्राइन सॉल्यूशन कैसे बनता है आपका, कैसे उनके प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, किस किस तरीके से वो काम आते हैं, इनको पढ़ेंगे आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किस तरीके से बनता है, वाई शुड पीओपी बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स। आपने देखा होगा पीओपी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बहुत जल्दी जम जाता है, ठीक है, अगर थोड़े से उसमें मॉइस्चर पड़े तो। ऐसा क्यों, राइट द रिएक्शन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ये पढ़ के जाना भाई। एग्जांपल तो क्या हो गया, गिव द केमिकल नेम हो गया बेटा, उसका नाम तुमको बताना पड़ेगा। एंड फॉर्मुला हो गया ब्लीचिंग पाउडर के, आपको बताना पड़ सकता है। मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स अगर आता हूं तो मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या हो गया बेटा, आपका आयनिक कंपाउंड्स हो गया आपका। जैसे कि किस तरीके से वाइड होते हैं वो, कि उनके मेल्टिंग पॉइंट की हाई क्यों होती है ना, बॉइलिंग पॉइंट उनकी हाई क्यों होती है, ये आपको बताना है। मेटलर्जी आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में, नोट वो वाली रोस्टिंग यार, ठीक है ना। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस के साथ आपको बताना पड़ेगा, है ना। एग्जांपल की किस तरीके, एग्जांपल आपको ये जैसे एक्सप्लेन करने बोलेगे फिर थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से रेलवे ट्रैक्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में, है ना, गहराइयों से जानेंगे इसके बारे में। तो क्या हो गया, इसके बाद आपका जो चैप्टर 5 जो है वो क्या, यूनिट 2 आपका क्या, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब पूरे बायो का पार्ट हो गया सारा ये। तो क्या चैप्टर 5 आपका क्या, जैसे लाइफ प्रोसेस हो गया आपका। तो न्यूट्रिशन हो गया कि एक्सप्लेन बताना है कि भाई किस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है अमीबा में, है ना। डायग्राम के साथ आपको बताना पड़ेगा। रेस्पिरेशन आपका रहता है, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, रिएक्शंस क्या क्या होते हैं शो करना पड़ेगा आपको, है ना। एंड रेस्पिरेशन पाथवेज कैसे कैसे होते हैं इसके अलग अलग तरीके से। एक्सक्रीशन किस तरीके से, लेबल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा नेफ्रॉन का, है ना। किडनी में किस तरीके से नेफ्रॉन पाया जाता है आपका, एंड क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6 जो आपका है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है डिस्क्राइब करना है, कि मतलब जो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या, जो आपका स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, क्लियर, कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपको ट्रेवल करते हैं ना बॉडी के अंदर में। रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से होता है, डिफाइन कर रहा है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ना, फ्लो चार्ट से तुम बता सकते हो उसके बारे में, है ना। तुमको ये मोटर नर्व होता है, सेंसरी नर्व होता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। प्लांट हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको स्टेट करना पड़ेगा। स्टेट द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा, एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना, इनके फंक्शन को बताने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट के लिए था, एनिमल के लिए भी सेम ऐसे काफी सारे होते हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, एनिमल वाले भी, है ना। इसने दिया नहीं बट वो है टेबल, वो काम का है, ठीक है। लास्ट में जो बुक है ना, बुक के लास्ट में अगर देखोगे तो पूरा टेबल दिखाई पड़ेगा, वो काफी काम का है। नेक्स्ट चैप्टर 7 में लोग आते हैं, तो क्या आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में क्या हो गया बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात होती है प्लांट और एनिमल्स में। डिस्क्राइब कर रीजनरेशन क्या होता है, प्लानेरिया में, एंड बर्डिंग क्या होती है हाइड्रा में, है ना। सेक्सुअल प्लांट्स ऐसे हो गया बेटा, क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया फ्लावर का, लेबल करना पड़ सकता है पार्ट्स को उसके। आपका ह्यूमन हेल्थ क्या हो गया, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या क्या होते हैं बेटा, क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बीमारियां इससे कॉज हो सकती है, ठीक है, इन सबको ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या हो गया बेटा, मेंडल्स के लॉ हो गए आपके, है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यूजिंग अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया आपका बेटा, डाइहाइब्रिड वाला भी आपका आता है, उसको भी चेक करके जाएंगे आप। सेक्स डिटरमिनेशन कैसे गलत हो सकता है, ठीक है, अगर मतलब जो आपका मतलब इसको इलीगल बेसिकली है बट इसको क्राइम माना जाता है, क्यों माना जाता है। और सेक्स डिटरमिनेशन बेसिकली हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि लड़का होने को लड़की होने वाला है ना, ये हमको पता चल पाता है।
हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डोंट डिटरमाइंड ओके इन ह्यूमंस ओके। जेनेटिक फ्लो चार्ट ये उसको देख सकते हैं, इसका काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्या हो गया आपका बेटा, हम लोग आएंगे तो नेचुरल फेनोमेनन में क्या हो गया आपका चैप्टर 7-9 हो गया आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो गया आपका। मिरर्स कैसे कैसे होते हैं है ना, क्या क्या ड्रॉ करते हैं, किस किस तरह से, तुम नहीं वर्चुअल है रियल है क्या है, ठीक है ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर, कैसी इमेज फॉर्म करने वाला है, क्या साइज उसका होने वाला है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन आपका ये पोल एंड फोकल लेंथ, ठीक है सॉरी फोकस, पोल और फोकस अगर आपका रखा हुआ है तो कैसे आपका बनाएगा ये है ना। रिफ्रैक्शन हो गया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ सकते हैं आप, एंड इट्स रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट है ना, स्पीड्स ऑफ लाइट से क्या इसका रिश्ता है ना, वो पता कर सकते हैं, वो जरूरी है ना। सॉल्व अ न्यूमेरिकल यूजिंग द लेंस फॉर्मूला बेटा लगा सकते हो, या मिरर फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, हमने पढ़ा है। ह्यूमन आई बेटा हो गया एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया चैप्टर 10 आपका। डिफेक्ट्स क्या क्या विजन में आपके होते हैं, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। करेक्शन, उसके करेक्शन किस किस तरीके से हो सकती है इसको पढ़ेंगे आप। डिस्पर्जन किस तरीके से होता है, ग्लास प्रिज्म है ना, जो लाइट को क्या करती है वो आपका मतलब स्पेक्ट्रम वाली बात हमने जो पढ़ी होगी शायद आपको पहले पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाइट क्या करती है, लाइट डिस्पर्स होती है ना अलग अलग, मतलब एक रंग आपके क्या 7 रंगों में क्या होते हैं फैलते हैं, डिस्पर्जन कैसे होता है, ठीक है ना। व्हाइट लाइट इनटू स्पेक्ट्रम कैसे हो पाता है, ठीक है, कैसे प्रिज्म कैसे करता है ये काम है ना। उसका पूरा प्रिज्म के बारे में समझ के जाएंगे कॉन्सेप्ट को, कैसे आपका कैसे आपका ठीक है। ठीक है, डिस्पर्शन ओके, व्हाइट एज अ ग्लास प्रिज्म ओके, स्प्लिट ओके, व्हाइट लाइट ओके इनटू स्पेक्ट्रम हो गया बेटा ये है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है बेटा, एक्सप्लेन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया बेटा, डायरेक्ट सनसेट होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा पता करेंगे डिस्पर्शन के बाद है ना। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं आपके है ना। इफेक्ट्स ऑफ लाइट आपका हो गया, इफेक्ट्स ऑफ करंट आपका हो गया। इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपका क्या चैप्टर 9 और 11 क्या आपका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होगी आपका। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं है ना। स्टेट करने बोल सकते हैं, ड्रॉ करने बोल सकते हैं वी ग्राफ को आपका। रेजिस्टेंस आपका बेटा फैक्टर्स ऑन बेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ऐसे बेटा क्या एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसके बारे में यार, ये रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट आपका आता है एग्जाम में है ना। हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है ये तुमको मतलब डराइव करने बोल सकता है, ठीक है। कैलकुलेट करने बोल सकते हैं किस तरीके से तुम हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी चीज में, किसी रजिस्टर में, तो कैसे निकालोगे तुम उसका हीट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या तुम्हारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है ना, कैसे कैसे उनके जो मैग्नेटिक फील्ड के जो मतलब अलग अलग क्या आपके प्रॉपर्टीज होती है उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका ड्रॉ फील्ड लाइंस हो गया अराउंड द सॉलिनॉइड हो गया आपका। सेफ्टी हो गया, कैसे सेफ्टी ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर हो गया एंड फ्यूज हो गया इन डोमेस्टिक हो गया सर्किट्स हो गया आपका। रूल हो गया बेटा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरा उसको पूछेगा तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना भाई आप है ना। स्टेट एंड अप्लाई क्लियर, ये तुम्हारा क्या डीसी वाला था एसी वाला था डिफरेंस, वो पढ़ के जाएंगे आप है ना क्लियर। इलेक्ट्रिक सर्किट जो घर पे होती है उसको पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है क्लियर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ के जाएंगे प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या हो गया बेटा, देखो आवर एनवायरमेंट है ना, तो एनवायरमेंट तुम्हारा जो बहुत अच्छे से पढ़ा तुमने यहाँ पर, ये जो आपका टेबल रहता है ना, क्या बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, फूड पिरामिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है आपका है ना। एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होकर बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स, जो तुम्हारा ये प्रोड्यूसर से लेकर जो आपका कार्निवोर्स में क्या होता है मतलब ट्रांसफर होता है आपका। ओजोन लेयर किस तरीके डिप्लीट हो रहा है आपका, हाँ ओके। ओजोन लेयर बनता कैसे है एंड क्या कॉज करता है डिप्रेशन को, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। वेस्ट हो गया आपका बेटा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, इनको कैसे हम रिकवर कर सकते, ठीक कर सकते हैं है ना। तो ये सबका कुछ टॉपिक था आपका। एंड सबसे पहली बात तो बेटा जब भी आप लोग एग्जाम दिलाओगे 2025 एंड 2025 और 2026 में जो आप लोग एग्जाम दिलाओगे बेटा है ना क्लियर। तो बेटा आपको पहली बार डायग्राम्स में क्या करना है, आपको पेंसिल शार्प रखनी है ना, और लेबल प्रॉपर तरीके से करना है पार्ट्स का, बायोलॉजी में स्पेशली है ना। फिजिक्स से जो न्यूमेरिकल्स है बेटा उनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप है ना क्लियर। उनके जो यूनिट्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ओम्स हो गया, वोल्ट्स हो गया, वाट्स हो गया आपका। रिसोर्सेज में क्या बेटा प्रैक्टिस है ना, जो बेटा ऑफिशियल जो बेटा आपके जो सीबीएसई एकेडमिक जो सैम्पल पेपर्स आपके हैं है ना, या जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको आप फॉलो करिए। एंड चलिए इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। तो ये बेटा अल्टीमेटली आपका लास्ट टॉपिक था जो मैंने खत्म करवा डाला है। तो आई होप आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस चैप्टर की भी एंड बाकी चीज़ों की भी। तो इसी के साथ ये चैलेंज मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोग कोई भी डाउट रहेगा कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, और कुछ नया मैं स्टार्ट करूँगा अगर 1 तारीख से, तो डेफिनेटली आप कंफर्म करता हूँ। तो बी रेडी है ना, मिलते हैं हमसे बेटा, बाय। सो बेटा जो मैंने चैप्टर्स हमको पढ़ाए आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए होंगे। एंड आजकल चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो सीबीएसई में आए हुए हैं एंड मतलब आते हैं मोस्टली अभी रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उसको आप सारे बना के जाएंगे। सारे के सारे मैंने लेआउट आपको रख दिया आपके सामने। आई थिंक आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस 31 डेज का चैलेंज यही खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं
कुछ नए अपडेट के साथ। एंड यस, वन मोर थिंग, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बाय।